FM 89.6 पर रमेश जी बागड़ी जी, रोहित जी, कमलवा, ये युवा जो कलमकार है। मैं जीऊं तो भारत, मरूं तो भारत हो गया। आहा, ये जातियों के किले कब तक सजाओगे तुम? बाबा अल्हड़ पनिहारिन थोड़ा प्यार इधर झलका भतीजा तेजवान, दयावान, विवेकवान, बुद्धिमान और बलवान अल्लाह जी उसे निकल जाते। वाह, वो तुम्हारा असली बाप है। वाह। अनुगच्छतु प्रवाह। नमस्कार श्रोताओं, मैं सुरेंद्र सुमन FM 89.6 पर अनुगच्छित काव्य प्रभाव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लीजिए, आज हमारे साथ में है वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय रमेश जी बागड़ी जी, जो हास्य व्यंग्य की विधाओं के साथ बहुत अच्छे जो सुंदर गीत हैं, जो गांव से जुड़े हुए गीत हैं, गांव की विशेषताओं के लिए गीत हैं, जो गीत हमारी प्रकृति के प्रेम के गीत हैं, उन गीतों के रचयिता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम, आदरणीय गुरुदेव। और साथ ही हमारे बीच कांठल कवि जी के नाम से जो विख्यात है रोहित जी कमलवा, रोहित जी कमलवा, जो हमारे पास में ही एक डावड़ा गांव है और डावड़ा गांव के आप निवासी हैं। बहुत अच्छी आपकी लेखनी है और लेखनी के साथ में उसका प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा है। युवा हस्ताक्षर, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो लीजिए गुरुदेव, मैं निवेदन करता हूं, मां वीणा पानी को नमन करता हुआ मेरा निवेदन कि दर्पण से क्यों दूर खड़े हो, क्या बात। दर्पण से क्यों दूर खड़े हो, शायद सच से भाग रहे हो। क्या बात है। दर्पण से क्यों दूर खड़े हो, शायद सच से भाग रहे हो। करे प्रशंसा कोई झूठी, उसको ही सच मान रहे हो। क्या बात है। करे प्रशंसा कोई झूठी, उसको ही सच मान रहे हो। और दिन को रात बताने वाले, दिन को रात बताने वाले निश्चय पागल ही होंगे। दिन को रात बताने वाले निश्चय पागल ही होंगे। चाणक्य कहाँ पथ से डिगते, सूरज ढकने की सोच रहे हो। चाणक्य कहाँ पथ से डिगते, सूरज ढकने की सोच रहे हो। कवि जो बेबाकी से लिखता है, कवि जो हर विषय पर लिखता है, कवि जो चेतना का काम करता है, कवि जो दर्पण दिखाने का काम करता है, खुद दर्पण में खड़ा होता है और सोचता है कि मैं समाज को दर्पण दिखाऊं, इसको राह दिखाऊं। मीर, तुलसी, कबीर की वाणी को लिखने वाले ये कवि हैं। तो मैं आए श्रोताओं, हमारे बीच में एक युवा हस्ताक्षर कांठल कवि रोहित विराजित है। रोहित जी, स्वागत है। मैं ये युवा जो कलमकार है, युवा कलमकार की जो कलम है कि ये देश हमारा है, ये धरती जो पुण्य धरा है, इस पर जन्म लेना सौभाग्य की बात है। आपकी मैंने एक कविता सुनी थी, भारत जी। आप मेरा निवेदन है हमारे श्रोताओं को उस कविता से लाभान्वित करावे। जी बिल्कुल, स्वागत है। मिट्टी से सना मेरा लहू भी आहा, तिरंगा हो गया। मिट्टी से सना लहू भी तिरंगा हो गया। मैं जीऊं तो भारत, मरूं तो भारत हो गया। आहा, नमस्कार, मैं कांठल कवि रोहित कमलवा। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि FM 89.6 पर मुझे प्रवाह की ओर चलने का मौका मिला है। स्वागत है। तो एक कविता लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है भारत। भारत। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि जिसे अपना देश प्यारा हो, जिसे अपना देश प्यारा हो, उसे नफरत मिटानी भी आनी चाहिए। वाह वाह वाह। भारत सिर्फ अधिकारों का नाम नहीं, कुछ फर्ज निभाना भी आना चाहिए। भारत सिर्फ अधिकारों का नाम नहीं, कुछ फर्ज निभाना भी आना चाहिए। अरे जिसे पसंद हो अमन का सूरज, उसे मोहब्बत जलानी भी आनी चाहिए। हर बात पर धर्म उठाने वाले को आईना दिखाना भी। हर बात पर धर्म उठाने वाले को आईना दिखाना भी आना चाहिए। और ये जातियों के किले कब तक सजाओगे तुम? अरे कब तक अपनों को ही अपनों से लड़वाओगे तुम? जिस मिट्टी ने सबको एक ही सांचे में ढाला, उस मिट्टी पर कितनी दीवारें बनाओगे? हाय वाह 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 वाह। जिसे भारत की तरक्की चाहिए, जिसे भारत की तरक्की चाहिए, उसे हर हाथ की ताकत बचानी होगी। सिर्फ अपने घर का चिराग नहीं,
पूरे देश की लो वाह बचानी वाह होगी। वाह क्या वाह। बात। सिर्फ अपने घर का चिराग ही नहीं, पूरे देश की पूरे लो देश की बचानी लो होगी। बचानी होगी। जैसे सर आप देखते हो ना कि भारत कैसा होना चाहिए, सपना देखते हो, कल्पना हाँ, करते हो, हर व्यक्ति तो देखती। मैं उस भारत का सपना देखता हूँ जी, जहाँ नाम से पहले इंसानियत होती है, वाह, जहाँ धर्म किताबों में रहता है और मोहब्बत हर दिल की हुकूमत होती है। वाह। तो इसी पर लिखा था कि जो जिस काम में बेहतर हो, जो जिस जिस काम काम में में बेहतर बेहतर हो हो, उसे वही काम करने दो, सदियों की बेड़ियां तोड़कर नई उड़ान भरने दो, बढ़ने दो। क्योंकि ना मंदिर बड़ा है ना मस्जिद मस्जिद बड़ी बड़ी है, है। सबसे बड़ी ये मातृभूमि है जो इसके लोगों को बांट रहा है, वो वाह, सबसे बड़ी मजबूरी नहीं, आह, सबसे बड़ी भूल ही है। भूली है, वाह क्या वाह। बात। हक यानी हाँ, लालच वाला शब्द, हक हक उतना ही जताओ तुम जितना किसी का साथ निभा सको, भारत से अगर सच्चा प्रेम है तो गिरते हुए को उठा सको, क्योंकि वाह, तख्तों से नहीं किरदार से इतिहास लिखा जाता है। वाह, नफरत की हर दीवार को एक दिन गिरना ही पड़ता गिरना ही है। पड़ता जो है। लोग मोहब्बत के बीज बो जाते हैं, जो लोग मोहब्बत के बीज बो जाते हैं, असल में वही मुल्क का भविष्य बना जाते हैं, क्योंकि वाह, बहुत हो चुका रिश्तों के नाम पर, वाह, बहुत हो चुका रिश्तों रिश्तों के के नाम नाम पर पर। ये जात और मजहब का पहरा, वाह। अब बराबरी सिर्फ शब्द नहीं हर दिल का सच होना ठहरा, क्योंकि आपको पता है फिर भी बताने की जरूरत है, आपको पता है फिर भी बताने की जरूरत है कि खून का रंग एक है, आंसू का रंग एक है, तो फिर क्यों इतनी पहचाने हैं, जब अंतिम सफर में सब मिट जाना है तो क्यों इतनी ऊंचे दीवारें हैं। वाह, वाह वाह, बेटा, अरे बहुत बढ़िया। बहुत बन चुके हिंदू और मुसलमान, बहुत बन चुके बहुत हिंदू मुस्लिम। बहुत बन चुके हिंदू और मुसलमान, हम्म, बहुत बन चुके ऊंच और नीच, अब हम्म। भारत को भारत रहने दो, अब इंसान को इंसान रहने दो, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा आने वाले कल में, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा आने वाले कल में, कल में। तो धर्म नहीं कर्म गिने जाएंगे, और जो भारत को जोड़ कर गए हैं वही असल में वीर कहलाएंगे, वही असल में वीर वीर जो कहलाएंगे, भारत को जोड़ कर गए हैं वही असल में वीर वीर कहलाएंगे। कहलाएंगे। बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत हो चुकी नफरत की राजनीति, हाँ, बहुत हो हो चुकी चुकी नफरत की राजनीति, अब मोहब्बत का अभियान होना चाहिए, बहुत बढ़ चुका है मेरा भारत, अब पूरा हिंदुस्तान होना होना चाहिए, चाहिए। पूरा हिंदुस्तान होना चाहिए। एक और लाइन है कि जिस धरा में आपने जन्म लिया उस धरा के सम्मान में बोलो, जिस धरा धरा में में जन्म लिया जन्म लिया। उस धरा के सम्मान में बोलो, अब दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय जय बोलो, बोलो। भारत माता की जय जय बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय बोलो। बहुत हो चुका। बहुत सुंदर कविता है। उस परमपिता परमेश्वर ने हमको इंसान बनाकर भेजा है। हमारा जो आकार प्रकार और प्रकृति है सबकी एक जैसी है, केवल रंग हमारा काला या गोरा हो सकता है, लेकिन हम इंसान हैं और इंसानों को एक जैसा रहना चाहिए। इस देश राष्ट्र की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है कि इंसान को इंसान की पहचान होनी चाहिए, इंसान को इंसान में को ढूंढना चाहिए, तभी हम अपने देश की उन्नति कर पाएंगे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। युवा कलमकार जब इस प्रकार से लिखेंगे, युवा कलमकारों की जब कलम इस ओर चलेगी, तब निश्चय ही भारत माँ बहुत प्रसन्न होगी और ये धरती जो पूजनीय है, ये जो वसुंधरा, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत् का जो भाव है, जो वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है, वो निश्चित रूप से तभी पूर्ण होगा। बहुत बहुत बधाई शुभकामना। आए इस क्रम में मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ में श्रोताओं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय रमेश जी बागड़े जी से। स्वागत। गीत का दौर, हाँ, गीत के संदर्भ में ही मैं गीत स्वागत 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 गुरुदेव जी। बैठा सदियों से आसली, पहले मैं थोड़ी सी बैठा बता दूं जी 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 कि गांव का दृश्य परिदृश्य है ये, जी जी जी। और एक महिला जो पानी भरने गांव हाँ, बाहर को दूर दूर तक जाया करती थी मैं। जी ये बिल्कुल कुएं बिल्कुल। जी जी जी। तो वो पानी भरने गई है और जी। पानी भर के आ रही है। जी, रास्ते में जो पनिहारियां जो हैं बैठा है जी, एक आस ली है उसके इंतजार में। ले देखो, हाँ, ये भी प्रेम का एक जो पुराना जो प्रेम हुआ करता था, वो प्रेम का जो परिदृश्य है कि उसको कहाँ मिलेगा। ये आज तो आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत सारी चीजें, लेकिन उस समय भी प्रेमी तो प्रेमी है यही गुरु जी। उसी पर हाँ, तो वो इंतजार करेगा। वो इंतजार जी जी जी, स्वागत है। कब पानी लेके हाँ, निकले, और लेकिन मैं उसको वक्त अपनी नहीं मिलेगा। अपनी व्यथा बता, ठीक है ना सर। हाँ, बैठा सदियों से आस लिए तू मेरी प्यास बुझाती जा, ओ अल्लाह पनहारिन थोड़ा प्यार इधर झलकाती जा। बैठा सदियों से आस लिए तू मेरी प्यास बुझाती जा, ओ अल्लाह पनहारिन थोड़ा प्यार इधर झलकाती जा। लाली छाई पूरब में कोयल कूकी कुंजन में,
मंद मंद पुरवाई बढ़ती, नया नशा है मौसम में। हाँ, नया नशा है मौसम तो में। फिर पनियारी बोलती है तो तू यूं ही बल खाती जा। क्या बात है। तू यूं ही बल खाती जा, और पेंजन यूं ही बजा, है तू यूं ही बल खाती जा, और पेंजन यूं ही बजाती जा। ओ अल्हड़पन हारिन थोड़ा, प्यार इधर छलकाती, प्यार इधर छलकाती जा। वाह, अगला बंदे। वाह। माथे पर अनुभव। बिंदिया चमक रही, माथे पर बिंदिया चमक रही, पर बिंदिया चमक रही, गेसू में मोती की लड़िया। केसू में मोती की लड़िया, गेसू में मोती की लड़िया। तुझे देख पातों में छिपती है गुलाब की ये कलियां। वाह, गुलाब की। तुझे देख पातों में छिपती है गुलाब की ये कलियां। तो कमर यूं ही लचकाती, आय हाय, कमर यूं ही लचकाती, कमर यूं ही लचकाती जा, तेरे पट यूं ही मटकाती जा। ओ अल्लड़पन हारिन थोड़ा, प्यार इधर झलकाती जा। अगला बंदे। हाथों में कंगन चमक रहे, हाथों में कंगन चमक रहे, पाँव में चमचम पेंजनिया। आगे क्या जादू करके तूने छीनी मोरी नींदनिया। जादू करके छीनी मेरी नींदनिया। तो अधर यूं ही घूमाती, अधर यूं ही घूमाती जा, अधरों की प्यास जगाती जा। अधर यूं ही हारिन थोड़ा, प्यार इधर काती जा। अगला बंदे। अंजलि सूजी नीरज सलोनी, अंजलि सूजी नीरज सलोनी, था नहीं अब और सता। अंजलि सूजी नीरज सलोनी, अब नहीं ज्यादा और सता। ये तो मेरी प्रीत बावरी, इसको कहते नहीं खता। ये तो मेरी प्रीत बावरी, मेरी प्रीत बावरी, इसको कहते नहीं खता। तो नैन यूं ही मटकाती जा, नैन यूं ही मटकाती जा, तू इनसे तीर चलाती। वाह। ओ अल्लड़पन हारिन थोड़ा, प्यार इधर चलकाती जा। वाह। आखिरी बदले इसका। सावन का महीना बीत गया, सावन आने वाला है, सावन का महीना बीत गया, तेरे दीदार की हसरत में। वाह, तेरे दीदार की हसरत। सावन का महीना बीत गया, तेरे दीदार की हसरत में। चल दोनों मिलकर मनाए भादव को ही सावन में। वाह। तो बाहों में मेरी समाती जा। बाहों में मेरी कल्पना है, कल्पना हो। समाती जा, पलकों पर यूं ही बिठाती जा। ओ अल्लड़पन हारिन थोड़ा, प्यार इधर छलकाती जा। ओ अल्लड़पन हारिन थोड़ा, प्यार इधर छलकाती जा। ओ अल्लड़पन पनहारिन, प्यार इधर छलकाती जा। ये वक्त वक्त का प्यार है, समय समय का प्यार है। और ऐसा नहीं कि प्यार आज होता है, प्यार कल भी होता था, कल भी होगा, और प्यार हमेशा वर्षों पुराना है। और प्यार मरता भी कभी नहीं है, प्यार हमेशा जिंदा भी रहता है। ये आपकी मुस्कान बता रही कि प्यार है। और उस समय भी देखिए आपकी आज के समय में ये पनियारी के अंजार, ये मुस्कान ऐसे रहनी। आओ श्रोताओं, ये प्रेम बहुत अलौकिक है, लेकिन बहुत अनूठे अंदाज में आपके हृदय के अंतर सुरमई को झंकृत करने वाला मधुर गीत आदरणीय ने प्रस्तुत किया। और मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं, आए हम युवा कलमकार की ओर चलें। और पुनः निवेदन है रोहित जी से। रोहित जी, स्वागत है आपका। तो एक कविता लिखी थी महाराणा प्रताप पर। हाँ, महाराणा प्रताप अपने आप में एक ऐसा सूर्य सम, मेवाड़ का सूर्य मेवाड़, जो पूरे संपूर्ण विश्व के अंदर जिनका नाम लेते ही अंतस जो उर्मिया है, हिंदुआ सूरज, मेवाड़ रतन, प्रातः शिरोमणि, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को कोटि कोटि नमन वंदन। और उन्हीं पर कविता लिखना, ये युवा है। युवा जब पढ़ता है, हर महापुरुष को मेरा निवेदन है कि हर महापुरुष को, हर बालक को, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर महापुरुष को। जब तक आप महापुरुष को पूर्ण नहीं पढ़ेंगे तब तक बहुत बहुत स्वागत है जी। जैसे मैंने पहले बताया था, ऐसी युवा तरुणाई जब उनको पढ़ेगी, स्वागत है जी। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं कांठल कवि रोहित कमल वाला गाता हूं। तो कांठल क्षेत्र यानी प्रतापगढ़ क्षेत्र, और प्रतापगढ़ यानी मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़, हाँ। तो
फिर अगर मैं महाराणा प्रताप या वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पर कविता नहीं लिखूं हाँ तो धिक्कार है मेरे धिक्कार। से एक कवि स्वागत। जीवन पर। बहुत स्वागत, बढ़िया, स्वागत। बहुत कविता अच्छी लिखी बात, थी अच्छी बात। कि जिनकी शौर्य की गाथा, हाँ जिनकी शौर्य की गाथा हाँ ये जग गाता हो, हम्म। उनकी याद दिलाने आया हूँ। तेजवान, दयावान, विवेकवान, बुद्धिमान और बलवान ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की याद दिलाने आया वाह हूँ। वाह क्या बात है, वाह। बहुत अच्छा। जब महाराणा प्रताप को अकबर का संधि खत मिला था तो राणा ने जवाब दिया था पीथल के नाम आहा कि उदन आया पहला पीथल मातो मारो कट जावेला, जो सीली फौज बना जोधा कर वालो लट जावेला, थे बिसासा रही जो पीतल राणो रण में हुकारेगा, तन पे माता रहता राणो हिम्मत नहीं हारेगा। राणा की हिम्मत देखकर अकबर सेना कांप उठी। ऐसे में प्रताप सेना यह बोल उठी कि मन में मानवता का संदेश लिए, हृदय में शौर्यता की आग लिए, चेतक जैसा मित्र लिए और मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लिए, मन में आत्मविश्वास लिए और मस्तक पर स्वाभिमान लिए, अब टूट पड़े महाराणा रण में रजपूती तलवार लिए। मातृभूमि की रक्षा के वाह खातिर, वाह मातृभूमि की रक्षा के खातिर अपना सब न्योछावर किया, वाह पुत्री का बलिदान किया और आहा। खुद का त्याग किया। क्या किया तब राणा पूंजा भिलो ने उनको भी ये वचन दे दिया दे दिया कि मर जाएंगे मिट जाएंगे पर इतिहास हम रचा देंगे, वाह मातृभूमि की रक्षा खातिर आहा। अपना सब न्योछावर कर देंगे। कर देंगे अब मातृभूमि की रक्षा का प्रण लिए राणा टूट पड़े थे, मस्तक पर स्वाभिमान लिए। हाँ वो अपने वहां पर युद्ध का माहौल कैसा होता है वो जी बताता हूँ। जी जी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वो चारों भुजाएं लड़ती थी। आहा मुगलों की छाती में वो नंगी तलवारें घुसती घुसती थी। थी जहिमल के वार से जो बसता कल्ला जी उसे निगल जाते थे। वाह मेवाड़ी सूरत के तब से मुगलों के मुख आहा, जाते थे। वाह अरे वो धड़ से लड़कर स्वाभिमान बचाने निकले वाह। थे। ए, रणभूमि क्या में ये दिखा दिया कि मेवाड़ी गौरव और गुमान क्या होता है, आहा राजपूतों का बलिदान और स्वाभिमान क्या होता है। आहा जिस धरा ने इस सिंह को जन्म दिया वाह उस मेवाड़ की जय बोलो। वाह अब दोनों हाथ उठाकर उठाकर महाराणा प्रताप की जय जय बोलो। बोलो महाराणा प्रताप की जय बोलो। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अब दोनों हाथ उठाकर महाराणा प्रताप की जय बोलो। महाराणा प्रताप जी को नमन करते हुए बहुत अच्छी कविता है, बहुत अनूठे ढंग से आपने प्रस्तुत की कि पुण्य प्रतापी रज का कर्ण प्राणों से भी प्यारा है। क्या बात है। पुण्य प्रतापी रज का कर्ण प्राणों से भी प्यारा है, पराधीन स्वाभिमान रहे राणा ने कब स्वीकारा है। क्या बात है। पराधीन स्वाभिमान रहे हाँ। राणा ने कब स्वीकारा है, और वन वन भटके राणा लेकिन झुकना कब स्वीकारा है। क्या बात। आधा 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 हिंदुस्तान नहीं पूरा हिंदुस्तान हमारा क्या है। बात है। आधा हिंदुस्तान नहीं पूरा हिंदुस्तान हमारा है। मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सदैव पूजनीय है और सदैव हमारी प्रेरणा है। कोटि कोटि वंदन नमन। लीजिए पुनः निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय रमेश जी सर। हाँ बहुत अच्छा लिखा है हाँ महाराणा प्रताप के ऊपर, और जो युवा पीढ़ी अगर इस तरह से लिखती है तो हमें खुद बहुत जी। गर्व महसूस होता जी, है हाँ। कि आने अच्छी वाली जो अनुभूति। पीढ़ी है वो उसके लिए भी एक शुभ संदेश है कि इस देशभक्ति के लिए वो इतिहास देश को के पढ़ रही लिए है और सही दिशा में कुछ कदम रख रही है। सही दिशा में। जी जी जी। तो वास्तविक बहुत जहां अच्छी बात बच्चे आज फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के हाँ। माध्यम से और न जाने कितनी रील के चक्कर में रियल को भूल रहे हैं, है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि जब ऐसा कोई कलमकार बहुत युवा बढ़िया, कलमकार अच्छा। और इस और इतिहास को पढ़ता है, इतिहास को पढ़ने के साथ साथ में जो हमारे महापुरुष हैं उन महापुरुषों की जीवनियों को पढ़कर अपनी कलम को इस ओर चलाने का प्रयास करता है। बहुत बहुत बधाई। और ऐसा ही सर ने कहा है, मेरा निवेदन। जी गुरुदेव। सुमन जी ने वैसे मेरे को पहले कहा था कि कोई राजनीति से प्रेरित नहीं जी 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 कोई जी 4 लाइनें मैं 4 लाइन नहीं पढ़ूंगा ज्यादा जी जी नहीं। हाँ और राजनीति से प्रेरित है। पहले मैंने बहुत पहले लिखी थी जब हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, नारी थी, हाँ उस समय की हाँ लिखी थी। नारियों पर नारी जो के कविता ऊपर। है तो एक नारियां बिल्कुल नारी का हाँ और उनका हाँ जी दोनों का एक 4 लाइनों में एक समावेश है। स्वाद जी 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 ठीक है ना। हम्म, छंद है, नारियों उनमें पर है जी जी मात्राओं का भी बहुत विशेष ध्यान रखा अच्छा गया है। जी 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 और छंद लिखना छंद विशेष अपने आप है, जी तो बहुत अपने आप में जी जी अनूठी बात है। बहुत अनूठा तो है जी। उसमें मात्राओं का ध्यान रखना पड़ता है। जी जी जी। तो पेश है। देखा नारी का कमाल, हाँ क्या बात है। देखा नारी का कमाल किया सबको बेहाल, देखा नारी का कमाल किया सबको बेहाल, यहाँ वहाँ जाता सब दे दुआई है। हाँ बेकारी व भ्रष्टाचारी, वाह बेकारी व भ्ष्टाचारी दुखी है ये जनता सारी, चारों ओर हाहाकार इसने मचाई है।
बेकारी व भ्रष्टाचारी दुखी है ये जनता सारी, हत्या और हाहाकार चारों ओर छाई है। कॉलेजों में हड़ताले, ऑफिसों में बंद ताले, कॉलेजों में हड़ताले, ऑफिसों में बंद ताले, नींव ऐसी ने जनता में खुदाई है। होते नित्य नए वादे, नारी भी करती है। जी 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 और एक सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी होते नित्य नए वादे, छलने के ये इरादे, झूठी झूठी कसमों में प्रथम ये आई है। क्या बात हाँ है। ये एक छंद है। स्वागत बहुत बहुत। हाँ, अगली अब और आपके पास में जो कविताएं हैं, मेरा अनुरोध है निश्चित रूप से जो मातृशक्ति है, जो हमारे भारत की जो थाती है, इस भारत की थाती यही है कि हमारे पास में हमारा जो इस भारत का गौरवपूर्ण इतिहास है, हमारे जो इस यहाँ की जो प्रकृति है, उस प्रकृति की जो सुंदरता है, उस सुंदरता के साथ में हमारा हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है, जो ये कहता है कि भूख से चाहे मर जाए पर भीख नहीं ले सकते हैं, क्या बात है। भूख से चाहे मर जाए पर भीख नहीं ले सकते हैं, मान और मर्यादा से समझौता कर नहीं सकते। क्या बात है। भूख से चाहे मर जाए पर भीख नहीं ले सकते हैं, मान और मर्यादा से समझौता कर नहीं सकते हैं, और भारत भूखे खातिर तो प्राणों को तज भी सकते हैं, और शीश भले ही कर। नौजवान ने अपने बाप को बताया, मैं एक लड़की से विवाह करना चाहता हूँ, धीरे से फरमाया। बाप ने पूछा वो लड़की है कौन? कौन? नाम बताकर नौजवान हो गया मौन। नाम बताकर नौजवान हो गया मौन। बाप ने हैरानी से उस नाम को दोहराया, बाप ने हैरानी से उस नाम को दोहराया, फिर बुझे बुझे स्वर में बताया, बेटा क्या बताऊं, बड़ी मजबूरी है, तो ये बताना भी बहुत जरूरी है। उस लड़की की माँ से मेरे संबंध रहे हैं चुपचाप, तो उस लड़की बेटा पुणे बड़े बेटा, लड़की की माँ से मेरे संबंध रहे हैं चुपचाप, अतः उस लगता हूँ बाप, आज मुझे देखना है कि मेरे बेटे तुझ में कितनी सहन शक्ति है। वो लड़की जिससे तू विवाह करना चाहता है वो तेरी बहन लगती है। जिस लड़की से जिससे तू विवाह करना चाहता है वो तेरी बहन लगती है। सुनते ही नौजवान बेजार हो गया, दिल छार हो गया, घूट कर रोने लगा। हिचकियों की आवाज सुनकर माँ कमरे में आई, हिचकियों की आवाज सुनकर माँ कमरे में आई, गले लगाकर पूछा बेटे कैसे फूट रही है रुलाई। गले लगाकर पूछा बेटे कैसे फूट रही है रुलाई। नौजवान ने सारी हकीकत माँ को बताई। माँ ने सुनकर कुछ क्षण तक किया सोच विचारा। माँ ने सुनकर कुछ क्षण तक किया सोच विचारा, फिर नौजवान बेटे के गालों को चूमा धुआं धारा और बोली मेरे बेटे रोना धोना बंद करो, जो हुआ सो हुआ उसका न गम करो, तुम उस लड़की से पुनः विवाह का प्रबंध करो। उस लड़की से पुनः विवाह का प्रबंध करो, बिल्कुल मत डरो बेटा, एक राज तुझे बता रही हूँ, माता की कोई बात नहीं, जिसे तुम अपना बाप समझते हो वो तुम्हारा असली बाप। ये व्यंग्य की एक विधा है, और हास्य और व्यंग्य के माध्यम से ये हास्य की कविता है, और हास्य की कविता के माध्यम से आदरणीय ने एक तोड़ निकालते हुए आपको हंसाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आए ऐसे व्यंग्य और इसमें अनुचित काव्य प्रवाह में। लीजिए श्रोताओं, एक विषय की ओर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां आदरणीय रमेश जी ने आपको हंसाया है, वही युवा हस्ताक्षर ने आपको ओज और राष्ट्रभक्ति के स्वर में आपको सरोवर किया। मैं एक ऐसा विषय आप तक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और मेरा सरकारों से और सबसे निवेदन भी है कि हमारे यहाँ पर एक जो स्टेशन का दृश्य है जो मैंने देखा है, मैं आप तक अवगत कराता हूं। एक ट्रेन पर लिखा हुआ है गरीब रथ जी, एक ट्रेन पर गरीब रथ लिखा हुआ है गरीब रथ। मैंने गरीब रथ को देखा, अफसोस एक भी गरीब को गरीब रथ में नहीं देखा। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत मैंने गरीब रथ देखा, लेकिन एक भी गरीब को गरीब रथ के अंदर नहीं देखा, क्योंकि गरीब रथ में सारे के सारे डिब्बे वातानुकूलित हैं।
क्या बात है। गरीब रथ में सारे के सारे डिब्बे वातानुकूलित है, यहाँ तक कि एक जनरल बोगी का डिब्बा भी नहीं है। इसलिए गरीब रथ में कोई गरीब नहीं है। गरीब रथ में कोई गरीब नहीं है। मेरा निवेदन कि भीड़ भाड़ और कोलाहल में सहमे सहमे खड़े हुए हैं। भीड़ भाड़ और कोलाहल में सहमे सहमे खड़े हुए हैं। लोकल ट्रेन नहीं आएगी, लोकल ट्रेन नहीं आएगी, लाचारी में खड़े हुए हैं। कुछ के संग बीबी बच्चे, कुछ के संग बीबी बच्चे, जनरल डिब्बे का हाल बुरा है। कुछ के संग बीवी बच्चे, जनरल डिब्बे का हाल बुरा है। शयन यान में भारी जोखिम यही सोचकर खड़ा हुआ है। तभी कान में स्वर गूंजा, तभी कान में स्वर गूंजा, गरीब रथ आने वाली। क्या बात है। तभी कान में स्वर गूंजा, गरीब रथ आने वाली है। लगा गरीबों की चिंताएं निश्चय मिटने वाली है। लगा गरीबों की चिंताएं निश्चय मिटने वाली है। गरीब रथ तो पहुंच गई, गरीब वहां तक पहुंच न पाया। गरीब रथ तो पहुंच गई, गरीब वहां तक पहुंच न पाया। वही ढाक के 3 पात खट्टे अंगूर तोड़ न पाया। क्या बात। वही ढाक के 3 पात खट्टे अंगूर तोड़ न पाया। स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी, बहुत गौर से देख रहा था। स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी, बहुत गौर से देख रहा था। चमक उठी आंखें उसकी, गाड़ी की वो और बढ़ाता। इतने में टीटी आया, यहाँ खड़े हो दूर हटो। इतने में टीटी आया, यहाँ खड़े हो दूर हटो। गलती से अंदर मत आना, हटो यहाँ से दूर हटो। क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा, इस पर अधिकार हमारा है। क्यों जाऊं, किस लिए जाऊं, इस पर अधिकार हमारा है। गरीब रथ तो गरीबों का, क्यों रोका प्रवेश हमारा है। गरीब रथ तो गरीबों का, क्यों रोका प्रवेश हमारा है। लिखा हुआ इस पर देखो, यह पहचान हमारी है। हर गरीब बैठे इसमें, ये किसकी जिम्मेदारी है। हर गरीब बैठे इसमें, ये किसकी जिम्मेदारी है। किस दुनिया में खोए हो, जरा जमीन पे आ जाओ। किस दुनिया में खोए हो, जरा जमीन पे आ जाओ। शायद तुमको पता नहीं है, रथ ये नहीं गरीबों का, कि किस दुनिया में खोए हो, जरा जमीन पर आ जाओ। अंदर जाना सख्त मना है, जल्दी से बाहर आओ। शायद तुमको पता नहीं है, रथ ये नहीं गरीबों का, अमीरों का ये शयन कक्ष बहुत किराया है इसका। क्या बात है। अमीरों का ये शयन कक्ष बहुत किराया है इसका। बहुत किराया है इसका। ठीक है साहब समझ गया, ठीक है साहब समझ गया, गरीबों की कौन सुनता है। ठीक है साहब समझ गया, ठीक है साहब समझ गया, कौन गरीबों की सुनता है, नाम गरीबों का लेकर। ठीक है साहब समझ गया, कौन गरीबों की सुनता है, नाम गरीबों का लेकर पेट अमीरों का भरता है। नाम गरीबों का लेकर पेट अमीरों का भरता है। पेट अमीरों, नाम गरीबों का लेकर पेट अमीरों का भरता है। दोषी तो सरकारें हैं, कहाँ गरीबों की सुनती है। दोषी तो सरकारें हैं, कहाँ गरीबों की सुनती है। सुख सुविधाएं अमीरों को गरीबों से वादे करती है। बहुत हुआ अब और नहीं, हमको भरमाना बंद करो। बहुत हुआ अब और नहीं, हमको भरमाना बंद करो। गरीब रथ में गरीब न बैठे, गरीब रथ ही बंद करो। गरीब रथ में गरीब न बैठे, गरीब रथ ही बंद करो। नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन और नहीं चाहिए रथ कोई, नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन और नहीं चाहिए रथ कोई, नहीं चाहिए राजधानी और नहीं चाहिए दुरंतो कोई। वंदे मातरम बुलेट ट्रेन ये तो ख्वाब हमारे हैं। वंदे मातरम और बुलेट ट्रेन ये तो ख्वाब हमारे हैं। जनरल डिब्बे में घास फूस से गरीब भरे बेचारे हैं। क्या जनरल डिब्बे में घास फूस से भरे गरीब बेचारे हैं। इसलिए निवेदन है साहब, इसलिए निवेदन है साहब,
संदेश हमारा पहुंचा दो। इसलिए निवेदन है साहब, संदेश हमारा पहुंचा दो। लोकल डिब्बा लोकल ट्रेनें हर एक रूट पे बढ़वा दो। क्या बात। लोकल डिब्बा लोकल ट्रेनें हर एक रूट पे बढ़वा दो। लोकल डिब्बा लोकल ट्रेनें हर एक ट्रेन पे रूट पे बढ़वा दो। तब निश्चय ही आप गरीबों को मरहम दे पाएंगे। तब निश्चय ही आप गरीबों को मरहम दे पाएंगे। सच्चे अर्थों में गरीब रथ के सपने सच हो जाएंगे। सच्चे अर्थों में गरीब रथ के सपने सच हो जाएंगे। सच्चे अर्थों में गरीब रथ के सपने सच हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चे अर्थों में गरीब रथ के सपने सच हो जाएंगे। इस भारत पर, इस भारत की भूमि पर हर व्यक्ति ने त्याग किया है और हर व्यक्ति का अधिकार भी है। गरीब और अमीर की जो खाई है, जाति पाति की जो खाइया है, ये खाइया बीच के अंदर की दीवार है, टूटनी चाहिए और हर व्यक्ति को अधिकार मिले। हर अधिकार के साथ वो अपने कर्तव्यों की बात करता रहे, कर्तव्यों पर चलता रहे। अनुगच्छित का प्रभाव में आदरणीय रमेश जी वागड़ी जी और युवा कलमकार, युवा हस्ताक्षर भाई कांठल कवि रोहित कमलवा, आपने बहुत अच्छी कविताएं प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बताओ।